नमस्ते एवरीवन। आरपीएससी का आज हम एजुकेशन मैनेजमेंट जो सिलेबस है पहले वो देखने वाले हैं एंड देन वी विल कंटिन्यू इट। फ्राइडे एंड सैटरडे आपकी एजुकेशन मैनेजमेंट की क्लास आएगी। तो देखिए, एजुकेशन मैनेजमेंट का सिलेबस अगर हम देखें तो जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज़ में सिलेबस गिवन है। पहले से थोड़ा सा चेंज है, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी ऐड हो गया है। एक बार मैं आपको सिलेबस दिखाती हूँ। पहले ये तो आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी का है जो कि आपका चल ही रहा है ना। एजुकेशनल साइकोलॉजी आपको चैनल पर पढ़ाई जा रही है, जिसके अंदर हम काफ़ी टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है न्यू वाली, वो आप देख सकते हैं। ये एजुकेशन मैनेजमेंट का सिलेबस है जो कि एक बार और मैंने डिस्कस किया था। कॉन्सेप्ट्स, फंक्शंस, प्रिंसिपल्स ऑलरेडी भी चैनल पर अपलोडेड है, बट हम दोबारा से रिवीजन कर रहे हैं। देन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, देन आपका एजुकेशनल सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप इन एजुकेशन, ये थोड़ा न्यू है, बाकी ये तीनों रिपीटेड ही हैं। इसके बाद आप एजुकेशनल सिनेरियो देखेंगे तो SCRT, BSER, IASC, DIET, RSOS, RST, XT, देन आपका SIQE एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 RTE पहले भी था और अब भी है। पहले भी मैंने ये पूरा पढ़ाया हुआ है और अब हम दोबारा से इसका रिवीजन भी करेंगे। आप चाहें तो पहले वाली वीडियोस भी देख सकते हैं। इसका आपको जो PDF है वो आपको चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर मैं पोस्ट कर दूंगी, आप पोस्ट के अंदर उसको देख पाएंगे। चलिए, यस, सो एजुकेशन मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट्स, फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो ये टॉपिक हम एक बार देखते हैं। जैसे कि अपना जो पहला टॉपिक है वो क्या है, एजुकेशन मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट, फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स। अब ये जैसे हमारा टॉपिक है तो एक सेकेंड, तो इसके अंदर देखिए हार्डली 2 ही पेजेस हैं और ये बहुत जल्दी हमारा कवर हो जाएगा। इसके अंदर बिल्कुल भी चिंता करने वाली बात नहीं है। तो देखिए, एजुकेशन मैनेजमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक होता है एजुकेशन एंड एक मैनेजमेंट। थोड़े वर्ड्स जो हैं वो थोड़े से आपको ब्लर नज़र आ रहे होंगे। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो एजुकेशन का क्या मतलब है? एजुकेशन का मतलब तो हम सभी जानते हैं, है ना। वैसे तो हम सभी जानते हैं, बट एजुकेशन का मतलब, हालांकि अपने पास जो पेपर आएगा वो MCQ आएगा, लेकिन फिर भी एजुकेशन जो वर्ड है वो किससे ड्राइव हुआ है? शिक्षा से ड्राइव हुआ है। किससे ड्राइव हुआ है? शिक्षा से। और शिक्षा का क्या मतलब होता है? कुछ सीखना या फिर कुछ पढ़ाना। रियल टर्म्स में एजुकेशन का मतलब होता है कि हम किसी पर्सन की ऑलराउंड डेवलपमेंट करें, उसकी एबिलिटीज़ इंप्रूव कर पाएँ, राइट, उसकी पर्सनालिटी इंप्रूव कर पाएँ। ये एजुकेशन है भाई। हम यही तो बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई अच्छे से बिहेव नहीं करता तो हम क्या बोलते हैं? पढ़े लिखे होके ऐसे बिहेव कर रहा है। इसका मतलब पढ़े लिखे होने के बाद बिहेवियर में चेंज को अज्यूम किया जाता है ना। सिमिलरली देखो, मैनेजमेंट का क्या मतलब है? तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब होता है कि किसी भी काम को, जो भी आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं या जो भी आपने गोल डिसाइड किए हैं, अब ऑर्गेनाइजेशन मिलकर कुछ ऐसे एफर्ट्स लगाए अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने साथियों के साथ, और फिर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करे, वही मैनेजमेंट है। और मैनेजमेंट को ये भी कहा जाता है कि जब आप अपना काम करवा पाएँ अलग अलग टाइप के लोगों से, सो द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मैनेजमेंट। सो एजुकेशन एंड मैनेजमेंट का मतलब हो गया। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट का मतलब यही है कि भाई प्लान क्या है, व्हाट इज़ द प्लान, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब कौन करेगा। तो ये कलेक्टिव एफर्ट है, जिसकी प्लान कोई और बनाएगा, करेगा कोई और, किसके द्वारा करना है वो भी कुछ और हो सकता है ना। जैसे कि वर्क को हम डिवाइड कर लेते हैं। सो मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जब आप अपना वर्क किसी और से कराते हो, दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। अच्छा, अब ये बहुत ज़्यादा वैसे ब्लर हो गया है, बट F.W. टेलर ने, जो कि फादर कहलाए जाते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, ये ध्यान रखेंगे। देन लुथर गुलिक, फादर ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ये एजुकेशन मैनेजमेंट है। ठीक है, आज थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए, कल मैं इसको और अच्छे से जो है वो थोड़ा सा इसका जो विजिबिलिटी है वो अच्छी करने की कोशिश करेंगे। सो F.W. टेलर, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ध्यान रखेंगे, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। लुथर गुलिक, फादर ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। हेनरी फेयोल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। कॉमर्स के अंदर तो ये बहुत डिटेल के अंदर समझाए जाते हैं, बट वैसे आपको ध्यान रखना है, साइंटिफिक कौन है? टेलर, एजुकेशनल गुलिक एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फेयोल। वीडियो को हॉरिजॉन्टल में देख लें आप। अब देखिए, अलग अलग डेफिनेशंस हैं जो कि अलग अलग लोगों ने दी हैं, जैसे कि पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर क्या कहते हैं? पीटर ड्रकर कुछ नहीं कहते, यही कहते हैं कि आर्ट एंड साइंस ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम डिफरेंट पीपल। आपने अलग अलग लोगों से अपना काम करा लिया, इसके मतलब आपके अंदर मैनेजमेंट है।
JB सीयर्स क्या कहते हैं, अटेनमेंट ऑफ प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स इन एन इनफॉर्मल मैनर, मतलब फॉर्मल ना होके इनफॉर्मल तरीके से जब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर ले, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। हेनरी फेयोल क्या कहते हैं, हेनरी फेयोल ने तो ये दिए ही हैं PODCC। ये क्या है PODCC? PODCC ये है कि आप अपने प्रिंसिपल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को फोरकास्ट करें, फिर आप प्लान करें, फिर आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें, फिर आप डायरेक्टिंग करें, फिर आप चीज़ों को कोऑर्डिनेट करें और फिर जो कमी रह गई है उसे कंट्रोल करें। ये हेनरी फेयोल हैं जिन्होंने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी दिए हैं। JD मनी क्या कहते हैं, JD मनी ये कहते हैं कि आप अपने जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, क्योंकि लिमिटेड हैं, तो उनको आप प्रॉपर तरीके से यूज़ करिए ताकि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो पाएँ। यही मैनेजमेंट है। तो ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। एक बार फटाफट से आपको दोबारा बता देती हूँ क्या क्या पढ़ा है। एजुकेशन मैनेजमेंट हमने 2 पार्ट्स में पढ़ा है। एजुकेशन का मतलब शिक्षा, शिक्षा का मतलब जब आप कुछ सीखें और जब आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए। मैनेजमेंट मीन्स कि जब आप किसी और से अपना काम करवा पाएँ। मैनेजमेंट क्या है कि क्या प्लान है, क्या करना है, किसके द्वारा करना है, तो ये कलेक्टिव एफर्ट है। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर FW टेलर, एजुकेशन मैनेजमेंट के लुथर गुलिक, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के हेनरी फेयोल। पीटर ड्रकर क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम डिफरेंट पीपल। JB सीयर्स क्या कहते हैं, अटेनमेंट ऑफ प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स इन एन इनफॉर्मल मैनर। हेनरी फेयोल क्या कहते हैं, फोरकास्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। JD मनी क्या कहते हैं, प्रॉपर यूज़ करना है रिसोर्सेज का। सो ये आपका इतना हो जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट डेफिनेशन पर आ जाते हैं। सो विलियम ल्यूक क्या कहते हैं, विलियम ल्यूक क्या कहते हैं, दैट मैनेजमेंट मीन्स एनी ऑफ द इफेक्टिव यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन भी होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज भी होते हैं, जब आप उन दोनों का बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। सो ये मैनेजमेंट का मीनिंग हो गया। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मैनेजमेंट कभी भी रुकता नहीं है। मैनेजमेंट एक पर्पस के साथ होता है। मैनेजमेंट प्री प्लान्ड होता है और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो मैनेजमेंट ही सॉल्व करता है। मैनेजमेंट के अंदर सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब कि सब काम सब एक ही पर्सन को सौंपेंगे, AB को, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स AB ने अपना काम अलग अलग कर लिया, A को अलग कर दिया, B को अलग कर दिया, A के अंडर कुछ लोग काम कर रहे हैं, B के अंडर कुछ और लोग काम कर रहे हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। मैनेजमेंट आर्ट भी है, साइंस भी है। साइंस क्यों है, बिकॉज देर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। एंड आर्ट तो है ही बिकॉज यू आर गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट कभी आपको दिखता भी है और कभी नहीं भी दिखता। मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है बिकॉज बेसिकली यू आर डीलिंग विद द पीपल। मैनेजमेंट एक डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल प्रोसेस है। अगर वर्ड विजिबल नहीं है तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई बीमारी होती है तो वो आपको दवाई बताता है, तो वो डायग्नोस कर रहा है आपको, रेमेडी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो मैनेजमेंट वही काम करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा, अब हार्टले ने 3 चीज़ें कही हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। हार्टले कहते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। इनपुट क्या होगा, जैसे आप स्कूल में क्या प्रोवाइड करेंगे, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लेग्राउंड, लर्निंग मटेरियल, स्टूडेंट्स, टीचर्स, ठीक है। फिर दूसरा होगा प्रोसेस, यानी कि जब क्या होगा, क्लास के अंदर पढ़ाई शुरू होगी, है ना, यानी कि कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस लेने होंगे, परचेजिंग, कम्युनिकेशन, पर्सोनल, तो ये प्रोसेस है। आउटपुट क्या होगा, लास्ट में अचीवमेंट आएगी, रैशनल थिंकिंग होगी। सो ये किसने कही है, ये हार्टली ने कहे हैं 3 इनपुट्स। चलिए अब आ जाते हैं फेयोल के प्रिंसिपल्स। फेयोल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं एजुकेशन मैनेजमेंट के, और फेयोल को ही हम फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स कहते हैं। ये देखो, ये है ना, फादर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कौन है, हेनरी फेयोल है। ये PDF आज आपको शेयर कर दिया जाएगा, अदरवाइज ये थोड़ा सा और इसको ठीक करके फिर शेयर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि डिवीजन ऑफ वर्क को आप डिवाइड करिए, अकेले सारा काम मत करिए, ठीक है। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आप लोगों को राइट्स भी दो, हक भी दो, लेकिन साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो। या अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो उन्हें कुछ हक भी दो। ऐसा नहीं कि बस काम दे दिया और उनके पास कोई पावर नहीं है डिसीजन लेने की। डिसिप्लिन होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि एक को अगर काम मिल रहा है तो वो एक से ही मिले। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि आप एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेंगे। कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए काम करना है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करना। सैलरी आपको देनी पड़ेगी। सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, स्टेप चेन होनी चाहिए, है ना, एक दिस शुड बी अ प्रॉपर चेन।
अरेंजमेंट्स करना है चीज़ों का, पैरिटी यानी कि तालमेल बिठा के रखनी है, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बार बार आपकी जॉब छोड़ कर ना जाएं, इनिशिएटिव आपको अपने पीपल को अलाउड करना है कि वो कुछ नया करने की कोशिश करें, स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन उनको साथ रहना है। ये आपके 14 प्रिंसिपल्स हैं जो कि फेयोल ने दिए हैं। तो ये आपका ये पेज है। आज क्वालिटी जो है हो सकता है अच्छी नहीं हो, लेकिन मैं कल इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। चलिए अब देखिए, ये आ जाते हैं 5 इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल ने, ये हमने अभी पढ़े भी थे, और ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। 5 इम्पॉर्टेंट वर्क्स ध्यान रखने हैं बेसिकली। PO क्या है ये हैं आपके POCCC। P का मतलब प्लानिंग, O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, C का मतलब कमांड, C का मतलब कंट्रोल, C का मतलब कोऑर्डिनेशन। ऑलरेडी ये पेपर के अंदर पूछा जा चुका है, PYQ है ये, कि हेनरी फेयोल के POCCC में क्या आता है। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कमांड को इंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये ध्यान रखेंगे। लूथर गुलिक ने क्या दिए हैं? लूथर गुलिक ने दिए हैं पोस्टकॉर्प, POSDCORP, ठीक है। POCCC किसने दिया है? फेयोल ने। और लूथर गुलिक ने क्या दिया है? 7 पार्ट्स, POSDCORP। P का मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, देन कोऑर्डिनेशन, देन डायरेक्टिंग, ठीक है, देन रिपोर्टिंग एंड देन बजट मेकिंग। इनके भी प्रिंसिपल्स ऑलमोस्ट सेम ही है कि वर्क को डिवाइड करिए, 4 बेसिस होने चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे पर्पस होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, प्लेस होनी चाहिए। तो ये इन्होंने कहा है। हायरार्की होनी चाहिए, एक प्रॉपर क्रम के अंदर ही काम हो। कॉन्शियस कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन बाय कमिटीज़, कमिटीज़ भी कोऑर्डिनेट करें। डिसेंट्रलाइजेशन हो, इन्होंने सेंट्रलाइजेशन नहीं कहा। यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, स्टाफ, डेलीगेशन एंड स्फीयर ऑफ कंट्रोल होना चाहिए। तो एजुकेशन मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है? ये सब तो देखिए साधारण से ही हैं कि आपको प्लानिंग करनी होती है, ऑर्गेनाइज करना होता है चीज़ों को, लोगों को अपॉइंट करना होता है जिसे स्टाफिंग कहते हैं, फिर उनको लीडरशिप प्रोवाइड करना, डायरेक्शन हो गया, कोऑर्डिनेट करना, कुछ गलतियां रह गई हैं तो कंट्रोल करना, उन्हें मोटिवेट करना, कम्युनिकेशन प्रॉपर हो, डिसीजंस लिए जा सकें, इनोवेशन हो, लीडरशिप हो। सो ये सब है। अच्छा, रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में? 2 तरीके के रिसोर्सेज हैं, एक ह्यूमन रिसोर्सेज, एक फिजिकल रिसोर्सेज। क्योंकि हम सब अब सब स्कूल में काम करने वाले हैं, तो ह्यूमन कौन होगा वहाँ पे? हेड होंगे, टीचर्स होंगे, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और आसपास के लोग होंगे, है ना। और फिजिकल में क्या होगा? वहाँ पे जो भी आपके पास प्रोडक्ट्स वगैरह होंगे, है ना, जो भी लैब वगैरह होगी, जो भी बिल्डिंग होगा, जो भी फर्नीचर होगा, एजुकेशन मटीरियल, लैबोरेटरी। क्या है एजुकेशन मैनेजमेंट? क्यों एजुकेशन को मैनेज करने की ज़रूरत है? ताकि आपके स्कूल के रिसोर्सेज और आपके स्कूल के ह्यूमन बींग्स दोनों ही तालमेल अच्छे बैठे रहें, प्रोफेशनल ग्रोथ हो पाए, टीचर्स की भी, स्टूडेंट्स की भी, टाइम अच्छे से यूज़ हो, मैक्सिमम यूज़ हो रिसोर्सेज का, बच्चों की डेवलपमेंट पर आप फोकस कर सकें, एक कोऑर्डिनेशन आप बिठा के रख सकें, एजुकेशन जो हो वो सोसाइटी सेंट्रिक हो, प्रोफेशनल ग्रोथ हो पाए टीचर्स की भी, और अल्टीमेटली आप अपने बच्चों को अच्छे सिटीजन्स भी बना पाएँ। सो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। अब कुछ क्वेश्चंस आप देखेंगे तो बिल्कुल एक बार मैंने ये क्वेश्चंस जो है आज आपको दिखा देती हूँ और कल इनके आंसर्स आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बार आप इनको पहले खुद ट्राई करेंगे, फिर कल इनके आंसर्स जो है वो मैं पोस्ट भी कर दूंगी, क्योंकि मैंने तो ये ऑलरेडी जो थे वो कराए भी थे पिछली बार भी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यूट्यूब पर नहीं कराए थे, वैसे ही प्रोवाइड किए थे टेलीग्राम पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ द एजुकेशन मैनेजमेंट द ऑफिसर इन चार्ज इज रिक्वायर्ड टू डिसाइड द मेथड्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर अचीविंग द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर डिसाइड करना होता है मेथड्स और स्ट्रैटेजीज? तो प्लान, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन या इवैल्यूएशन। तो आपका आंसर जो होगा वो फर्स्ट ही रहेगा। मैनेजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मैनेजमेंट एंड इज इट स्पेशल? मतलब किस टाइप की जो मैनेजमेंट है वो होनी चाहिए? पर्पसफुल होनी चाहिए, सोशल होनी चाहिए, यूनिवर्सल होनी चाहिए, या फिर अथॉरिटेटिव होनी चाहिए? तो कौन सा इसमें से करेक्ट है? देखिए अथॉरिटेटिव तो नहीं होनी चाहिए, है ना। सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, कौन सा मेजर एलिमेंट नहीं है? प्लानिंग तो करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन भी करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन भी करना पड़ता है। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, पोलराइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। एजुकेशन मैनेजमेंट में क्या क्या आता है? तो एजुकेशन मैनेजमेंट के अंदर बजट मेकिंग भी आता है, डिसीजन मेकिंग भी आता है, ड्राफ्टिंग भी आता है, कंट्रोल भी आता है ना। सो सभी आएंगे। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट पर आ जाते हैं,
कौन सा करेक्टरिस्टिक्स हैं एजुकेशन मैनेजमेंट के? तो लीडिंग है, कलेक्टिव है, एब्स्ट्रैक्ट है, मीन्स हैं, सोशल प्रोसेस हैं। सो आई थिंक सभी इसका आंसर रहेगा। पॉस्टकॉम में सी और ओ क्या है? तो देखिए, जो ये सी ओ है लास्ट में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, फिर आपका ये है आपका बजटिंग, ठीक है। तो ये आपका क्या है? यह है आपका कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन या फिर है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो एक बार मैं आपको इसको वापस से यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये पॉस्टकॉम है, सी से क्या है? कोऑर्डिनेशन, ठीक है। सी से आपका क्या है? कोऑर्डिनेशन। तो ध्यान रखना है, ये आपका ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा और जो टेलीग्राम लिंक है वो आपको पोस्ट पर मिल जाएगा। चलिए, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट? एजुकेशन मैनेजमेंट की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? क्या मैनेजमेंट इनेट प्रोसेस है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है? मैनेजमेंट इज एन ऑल एनकम्पासिंग एंटिटी? तो सभी इसका आंसर रहेंगे। किसने एजुकेशन मैनेजमेंट के फॉर्मूला पॉस्टकॉम दिया है? तो अभी हमने पढ़ा लुथर गुलिक। कौन से हैं जो कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फेयोल के फंक्शन में नहीं आता? तो देखो, हेनरी फेयोल के फंक्शन में पीओ ट्रिपल सी आता है लेकिन बी नहीं आता। सो बजट मेकिंग इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कौन सा फंक्शन है जो एजुकेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड है? तो एजुकेशन में ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, प्लानिंग भी होता है, कंट्रोल भी होता है। सो डी वुड बी द आंसर। कौन से फंक्शन है जो कि एजुकेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड है? तो सभी है। कौन सा है जो कि हेनरी फेयोल ने नहीं दिया? तो ये हमने अभी ऑलरेडी कर लिया कि बजट मेकिंग हेनरी फेयोल ने नहीं दिया है। कौन गुरु ऑफ मैनेजमेंट कहलाते हैं? फादर ऑफ मैनेजमेंट कहलाते हैं। सो गुरु ऑफ मैनेजमेंट वुड बी आई थिंक एफ डब्ल्यू टेलर। फादर ऑफ मैनेजमेंट हेनरी। फादर ऑफ मैनेजमेंट इज कॉल्ड, देखिए, एक है अपने फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एक है आपके फादर ऑफ मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट है फेयोल, टेलर सॉरी। तो फेयोल है फादर ऑफ मैनेजमेंट। हार्टली ने कितने कही हैं? तो हार्टली ने 3 बात कही थी, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। सो फोर्थ वुड बी द ऑप्शन। चलिए, अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट शुरू हो गया है जो कि आपको कल करा देंगे, ठीक है। इसके पेजेस तो मेरे ख्याल से ठीक है, फर्स्ट पेज ही थोड़े से ब्लर हो रहे हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, एक बार मैं आपको फादर ऑफ मैनेजमेंट दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, देखिए, अभी वहाँ पे गिवन तो है नहीं कि फादर ऑफ मैनेजमेंट वैसे किसका पूछ रहे हैं, बट साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर हैं और फादर ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट लूथर गुलिक है और हेनरी फेयोल फादर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं। चलिए, सो फर्स्ट टॉपिक हमारा डन हो गया। इसी तरीके से हम जल्दी जल्दी टॉपिक्स कवर करते जाएंगे। आप रिवीजन ज़रूर करें एंड कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी और क्या क्या प्रॉब्लम भी अगर हुई है वर्ड्स देखने में, तो ज़रूर अपना सजेशन दें। थैंक यू।